ये सुने शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। खत्म हुई आपकी प्रतीक्षा, खत्म हुआ इंतजार। बिंदिया की सभी श्रोता बहनों को आकांक्षा दुबे का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आजकल हर शाला प्रांगण में एक ही खबर जरूर आती है, पीटीएम यानी कि पालकों से शिक्षकों की मुलाकात की सूचना। बहुत सारे जागरूक पालक यानी कि अभिभावक अपने बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियां जानने के लिए आतुर रहते हैं, और कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो इसे समय की बर्बादी समझते हैं, तो वो अपनी व्यस्तता के कारण या अपने आप को व्यस्त बताकर वहां पहुंचते ही नहीं। पर यकीन मानिए, ये पीटीएम भी बड़े कमाल के होते हैं, क्योंकि हमने जिन हाथों में बच्चों को सौंपा है उन्हीं से तो हमारा भविष्य जो है वो गढ़ा जाएगा, और उन्हें गढ़ने वाले शिक्षक और परिवेश से हमारा परिचित होना बेहद जरूरी है। वैसे जानते हैं, शिक्षकों का हमारे मस्तिष्क पर कुछ इस तरह का असर पड़ता है कि बचपन में सिखाई गई बात हमें ताउम्र याद रहती है। एक वाकया याद आया, पिछली बार जब मैं अपने बच्चों के पीटीएम में गई थी, तो मैंने देखा शाला प्रांगण बहुत ही साफ सुथरा था। चारों ओर हरियाली से प्रांगण में शुद्ध हवा आ रही थी, और इसी से मैंने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ कितनी ज्यादा व्यवस्था होती है और कितनी साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है। वैसे पिछले कुछ दिनों से मैंने ये महसूस भी किया था कि बच्चे साफ सफाई का विशेष ख्याल खुद ही रख रहे थे। सारा जीवन उनको अनुशासित और सुव्यवस्थित करने में मैं लगी रही, लेकिन अभी कुछ दिनों से उनमें कुछ परिवर्तन मुझे दिख रहा था। कक्षा में पहुंचते ही मेरी नजर बोर्ड में गई, जिसमें मेरे बच्चे का नाम अंकित था। एक ओर तो टॉपर्स के नाम थे, और एक ओर उन छात्रों के नाम जो कक्षा का गौरव के नाम से लिखे गए थे। एक बच्चे को अनुशासन के लिए और एक बच्चे को कक्षा में स्वच्छता रखने के लिए स्वच्छता मित्र की उपाधि दी गई थी। शिक्षक से बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उन्होंने बताया कि क्लासरूम की स्वच्छता बरकरार रखने के लिए आपके बच्चे को स्कूल की तरफ से ये उपहार दिया जाता है। ये बोलकर एक खूबसूरत सी पेन उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी। गर्व से तो मन प्रसन्न नहीं था, इस बात की खुशी और ज्यादा थी कि स्वच्छता का जो पाठ मैं बच्चों को इतने दिनों से पढ़ा रही थी, वो पाठ उनके शिक्षक भी उन्हें समझा रहे थे। स्वच्छ परिवेश हमारा ही दायित्व है, और ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वैसे स्वच्छता का हम पर यानी कि हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है, इसलिए हमारी जीवन शैली में भी वो साफ दिखता है। तो डॉक्टर की सलाह में हम सुनते हैं भेंट वार्ता, हमारा स्वास्थ्य और हमारा दायित्व। विशेषज्ञ है डॉक्टर सवा जावेद, भेंट करता है नेहा त्रिवेदी। अपने स्टूडियो में डॉक्टर सबा जावेद को। डॉक्टर सबा, नमस्कार। नमस्कार नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे विंध्या कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सबा, हमारा हृदय हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। हमारी सारी शारीरिक क्रियाओं का समन्वय भी इसी से होता है, तो इसकी देखरेख कैसे की जाए? आपकी बात बिल्कुल सही है नेहा, के हृदय जो होता है वो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ। और इस हृदय से ही पूरे शरीर का परिचालन होता है। जी हाँ। हृदय सही है तो सब कुछ सही है। जी हाँ। तो हृदय की देखभाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है, घर से अगर हम बात शुरू करें तो भोजन की। जी हाँ। तो एक संतुलित भोजन जो होता है वो बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कम फैटी चीज़ें जिनको हम बोलते हैं ऑयल, उनका प्रयोग कम करना चाहिए, नमक कम लेना चाहिए भोजन में, और हरी सब्जियों का और फलों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। जी हाँ। दूसरी चीज़ होती है व्यायाम। जी। आज की ज़िंदगी में जो हम देखते हैं, लोगों की बैठे बैठे बहुत काम करते हैं, लेकिन हाँ। रोज़ का कुछ ना कुछ कम से कम आधे घंटे का एक व्यायाम, चाहे आप योग करें चाहे वॉक करें, ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। तीसरी चीज़ है नशे की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि शराब का सेवन है, धूम्रपान है, तंबाकू का उपयोग, इन्हें नहीं करना चाहिए।
और अगर करते भी हैं तो उनको कम मात्रा में करना चाहिए। ये जी। बिल्कुल भी हृदय के लिए अच्छे नहीं होते, बहुत नुकसानदायक है। जी हाँ। जी और चौथा है तनाव। जी हाँ। तनाव आज की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी हाँ। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपनी जो रोज़ का दिनचर्या है उसमें तनाव से मुक्त रहें। तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी होता है। और बिल्कुल। तनाव से मुक्त रहने के बहुत सारे उपाय होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं डॉक्टर? तनाव से मुक्त रहने के लिए देखिए ऐसा है कि आप अगर आप गाने का शौक रखते हैं तो जी आप हाँ। गाना गाइए और जी। गाने सुनिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छे कार्यक्रम देखिए, अच्छी जी हाँ। बातें करिए। तो मुझे लगता है जो आपकी पर्सनल हॉबीज़ हैं अगर आप जी हाँ। उनको दिनचर्या में शामिल करें तो आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। डॉक्टर साहब, होता क्या है कि हृदय रोग कई प्रकार के होते हैं, तो आमतौर पर ये कौन कौन से पाए जाते हैं? हृदय रोगों की अगर हम बात करें तो दो तरह से होता है। बड़े लोगों में, एडल्ट्स में जिनको हम कहते हैं, वो हार्ट के रोग होते हैं, हृदय के रोग होते हैं, और बच्चों में अलग होते हैं। जी हाँ। तो बड़ों में जो एडल्ट्स में होते हैं उनमें मेनली होता है हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं, अगर उनमें कोई ब्लॉक हो जाए, जी हाँ। वो किसी वजह से बंद हो जाए तो जी। हार्ट अटैक हो जाता है, जी जिसको हाँ। कि हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। जी। और बच्चों में जो होता है वो पैदाइशी होता है, जी। अनुवांशिक भी हो सकता है। और उनमें जो होता है वो माँ के यानी जन्म से अगर हम देखें तो कभी कभी बच्चों के हृदय की दीवार में कोई छेद हो सकता जी है, हाँ। कोई उनका वेल्व खराब हो सकता है। तो जी। इस तरह से हृदय रोग दो में हम बांट सकते हैं, दो भागों में, एक बड़ों लोगों में और एक बच्चों में। डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि हम बड़ों को जब कोई प्रॉब्लम है तो वो तो कह सकते हैं कि कुछ उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो बोल नहीं पाते तो उनकी कौन सी एक्टिविटी को हम देख के जानेंगे कि ये एबनॉर्मल कुछ एक्टिविटी कर रहा है, ये ठीक नहीं है? बच्चों में ऐसा होता है कि अगर हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्या लक्षण हो जी सकते हाँ, हैं उनके जिससे लक्षण कि कौन से? खास तौर से जो माएँ हैं उनको, सबसे माओं को समझ में आ जाए। जी। वो ये होता है कि अगर बच्चे की ग्रोथ, जो जी। डेवलपमेंट है, वो सही नहीं हो रहा, जी। उन्हें लग रहा है कि ये उनका बच्चा उस हिसाब से बढ़त नहीं है उसकी जी हाँ। वेट में, हाइट में, तो पहला लक्षण तो ये होता है। जी। दूसरी चीज़ थकान, बच्चा बहुत जल्दी थक रहा है। जी। नॉर्मल एक्टिविटी जो और बच्चे कर रहे हैं, भाग दौड़, खेलना कूदना, बच्चा नहीं कर पा रहा है। तीसरा, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जो पैदा हुए हुए होते हैं और जो माँ का दूध लेते हैं, जी। उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है और जी। वो पूरी फीड नहीं ले पाता और इस वजह से बच्चा रोता है बहुत। जी। और चौथा होता है, कभी कभी बच्चों में जब ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो वो नीले पड़ने लगते हैं। अच्छा। बच्चे के होंठ, नाखून, अंदर मुंह के हिस्से में अगर नीलापन दिखे जी हाँ। तो ये जो लक्षण है ना, इनसे माँओं को अलर्ट हो जाना चाहिए, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, और फौरन उन्हें डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब। आज हमारी सखियाँ ये सुनेंगी तो उन्हें बहुत ही लाभ होगा और अपने बच्चों का ध्यान भी रखेंगी। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे का क्या संबंध हृदय रोग से है? बिल्कुल, ये उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन और ओबेसिटी यानी मोटापा, जी। दोनों ही बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं हार्ट के रोगों के लिए, स्पेशली अगर हम देखें तो हार्ट अटैक के लिए। जी इन हाँ। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति को जी। हाई ब्लड प्रेशर है और मोटापा है तो दोनों चीज़ों को उन्हें कंट्रोल करना है। अगर हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप है, तो डॉक्टरी परामर्श से जो दवा उनको दी गई है वो बराबर लें, जो जी स्वास्थ्य हाँ। संबंधी सलाह दी गई है उसको पूरा फॉलो करें। और मोटापे में तो नेचुरली फिर वो डाइटिंग करके, व्यायाम करके अपने वजन को कंट्रोल कंट्रोल करें। करें। बिल्कुल। सुनिएगा सखियों, कितनी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि हमको अपने ब्लड प्रेशर की दवाई, अगर ब्लड प्रेशर है तो समय पर लेना है और अगर वज़न ज़्यादा है तो उसे भी कंट्रोल करना है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया, हमको कुछ उसके लक्षण दिखाई दिए, तो वो लक्षण कैसे जानेंगे कि इनको अटैक आया है? घर में जैसे घर के लोग हैं, सबसे पहले तो घर में ही सब देखते हैं, तो कैसे जानेंगे कि इनको अभी अटैक आया है? उनकी एक्टिविटी या लक्षण क्या रहेंगे उनके? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये।
और ये मुझे लगता है कि बिल्कुल लोगों को इस बारे में उनको पता होना चाहिए, अवेयरनेस इसमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घर वाले ये सोचते हैं कि अरे इसे तो अपचन हो रहा है, जी इनडाइजेशन हो रहा है, और वो चूरन खिला देते हैं, कुछ ये घर में जो एंटासिड की गोलियां जी। खिला के बहुत सारा, जिसको हम एक गोल्डन आवर कहते हैं, वो जी। टाइम वो बर्बाद कर बर्बाद देते हैं। कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें जो मेन जो इसके लक्षण है, जो मुख्य लक्षण है, जी। वो है सबसे पहले छाती में दर्द होना, जी, सेंटर में एक दर्द होता है। कभी कभी ये दर्द आपके जबड़े में भी हो सकता है, अच्छा। उल्टे हाथ में भी हो सकता है, गर्दन तक वो भी जा सकता है दर्द। जी हाँ। उसके साथ आपको छाती में ना एक जकड़न जैसी महसूस होती है, जी हाँ। सांस लेने में तकलीफ, सांस नहीं ले पा रहा है व्यक्ति, जी। पसीना आना, घबराहट होना, थकान लगना, कभी कभी बेहोश भी हो जाता है व्यक्ति और चक्कर आने लगते हैं उसको। तो ये सब तो बहुत ही यानी लक्षण ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए, और आप ये सोच के कि नहीं छाती में जलन हो रही है, जकड़न एसिडिटी से पिलाने होगी, लगेंगे कुछ रात भी। में भारी खाना खा लिया था, उसमें ना कई बार लोग बहुत इम्पोर्टेंट जो पीरियड देर है कर शुरू देते का, हैं। जिसमें कि इलाज हो सकता है, जी। वो खत्म कर देते हैं। जी हाँ। तो ये लक्षण बड़े कॉमन है और ये लोगों को बिल्कुल मालूम होने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि कई बार कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन जब हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है इनको अटैक आया था। बहुत सही सवाल है आपका। ये खास तौर से उस तरह के व्यक्ति में होता है जो डायबिटीज वाले होते हैं, जिनको मधुमेह की शिकायत होती है, जी। जो बहुत लंबे समय से डायबिटीज से, मधुमेह से पीड़ित होते हैं। उनमें कई बार ये होता है कि दर्द नहीं होता, जी। और कोई, जिसको हम लोग कहते हैं सिम्टम लेस हार्ट अटैक होता है, जी। और नहीं सिर्फ उन्हें हल्की सी घबराहट, थकान या पसीना आएगा, और ज़्यादा उन्हें कोई पेन नहीं होगा, जी पेन हाँ। नहीं होता, जी, दर्द जी। नहीं होता छाती में, जी। जी। ऐसा भी होता है, बिल्कुल सही है। जी। कई बार होता है कि हम, खासकर महिलाएं, क्या सभी सीढ़ियाँ चढ़ने से हांफने लगते हैं, या फिर तेज चलने से हांफने लगते हैं, तो इसकी वजह इसमें भी होता है, बिल्कुल आपने जो कहा। एक आम व्यक्ति जो होता है वो, अगर हम देखें तो 30 से 40 सीढ़ी चढ़ सकता है आराम से, अगर उसका हृदय नॉर्मल है, नॉर्मल है। सही स्वस्थ हृदय के साथ वो लेकिन अगर यही सीढ़ी चढ़ने में उसकी सांस फूलने लगे, जी हाँ। साथ में उसको कुछ इस तरह की भी बीमारियां हैं, जी। तो हमें फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए और ज़रूर जांच करवाना चाहिए कि क्यों हमारी सांस फूल रही है और किस वजह से। जी हाँ। जैसे घर के लोगों को, जैसे किसी को अटैक आया है ना, तो घर के लोगों को जल्दी जल्दी से कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ प्राथमिक उपचार दे सकते हैं क्या हॉस्पिटल जाने से पहले? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि अगर लग रहा है कि ये हार्ट अटैक है, जी। हृदय घात हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप 108 डायल करें और सीधा एम्बुलेंस बुलाएं और तत्काल उसको करीब का जो भी हॉस्पिटल है वहाँ ले जाएं। जी हाँ। पर इस बीच में अगर आप कर सकते हैं तो व्यक्ति को सीधा लिटा के उसके अगर उसने जो कपड़े पहने टाइट है थोड़ा ढीला करें, ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो। जी। और एक बेसिक सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट की एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि छाती पे दबाव डाला जाता है और मुंह की कृत्रिम सांस दी जाती है। अगर वो कोई उसको सीखा हुआ है तो वो ये करके बचा सकता है उसकी जान। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। ऐसा जब कभी जीवन में आता है मौका, तो ये बहुत ही आपातकालिक सुविधा है सबके लिए। एक गृहिणी होती है डॉक्टर, और जिसके कंधों पर आहार से लेकर सबके उत्तम स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी होती है। तो घर के भोजन की गुणवत्ता को कैसे मैनेज करें कि भोजन पौष्टिक भी हो और स्वादिष्ट भी रहे? अगर हृदय रोग से संबंधित हम भोजन की बात करें कि किस तरह का भोजन आपको घर में लेना है, जी। तो घर का बना हुआ जो, जिसको हम कहते हैं ना होल ग्रेन, यानी पूरा गेहूं, पूरा चावल, उस तरह के जो भोजन होता है वो बहुत पौष्टिक होता है। जी हाँ। हरी सब्जी, फलों का प्रयोग बहुत अच्छा है। अगर हम तेल की बात करें जो हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमें, अगर अच्छे तेलों की हम बात करें जिसमें हम लोग कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट कम होना चाहिए, वो तेल खाना बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो फलों का प्रयोग तो मैंने कहा, सब किस्म के फल बहुत अच्छे होते हैं हार्ट के लिए, चाहे आप सेब की बात करें, केले की बात करें, अनार की बात करें, सभी फलों का, स्वादिष्ट फलों का आप सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। हरी सब्जियां सब बहुत अच्छी होती हैं जो आप घर में बना सकते हैं। कम नमक यूज़ का उपयोग करें। आजकल बहुत तरह के नमक आ गए जिनमें कि सोडियम कम होता है, तो आप वो उस तरह का नमक यूज़ करें।
तो ये जो होता है, इस तरह का भोजन जो है हार्ट के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने भी देखा है कि गृहिणियाँ आमतौर पर ऐसा करती हैं कि एक तेल को कई बार यूज़ करती हैं। जैसे एक बार पूड़ी बना ली, फिर उसमें कुछ और, तो उससे उसकी स्वास्थ्य के लिए वो तेल अच्छा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। एक बार गर्म होने के बाद जो तेल का जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है जी, वो कम हो जाता है और वो अगली बार इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। क्या अगर किसी को हृदय रोग है तो क्या उसका इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है। वक्त रहते अगर आप डॉक्टर के पास परामर्श के लिए जाते हैं तो वो आपके टेस्ट कराते हैं, उसके हिसाब से बता देते हैं क्या बीमारी है। डायग्नोसिस बनने के बाद बिल्कुल इलाज है। अगर किसी गरीब परिवार में अगर ये बीमारी है तो क्या हमारी सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि इनका इलाज मुफ्त में हो जाए? बिल्कुल, हमारी ये आयुष्मान भारत योजना भी है और जैसे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो खूबचंद बघेल योजना है। जी। दोनों में 5 लाख तक जो है फ्री में इलाज होता है। कितनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसका लाभ बहुत से लोगों को मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप एक महिला हैं और डॉक्टर भी। हमारा यह कार्यक्रम बिंदिया आकाशवाणी का बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है जिससे हमारी श्रोता बहनें मन से सुनती हैं। आप इस सशक्त मंच से अपने दिल की कौन सी बात हमारी बहनों को कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी इन सब बहनों को कि आप खुद सशक्त बनिए। और एक सशक्त महिला तब होती है जब वो शिक्षित होती है। जी। और जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसकी आगे की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो जी पूरी हाँ। शिक्षित होती है। तो शिक्षा जो है बहुत मायने रखती, बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो शिक्षा पे मेरा बहुत जोर है। जी हाँ। और अपने आप को शिक्षित करिए, अपने परिवार के, अपने लड़कियों को खास तौर से जी। जो है उनकी शिक्षा पे ज़रूर ध्यान दें। डॉक्टर सभा, आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद नेहा, थैंक यू। अभी डॉक्टर की सलाह में आप सुन रही थी भेंट वार्ता, हमारा स्वास्थ्य और हमारा दायित्व। विशेषज्ञ थी डॉक्टर सबा जावेद, भेंटकर्ता थी नेहा त्रिवेदी। और जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि तनाव से मुक्त रहना है तो वो कीजिए जो आपके मन का हो। और मुझे पता है कि हमारी सखियों को गाने सुनना बेहद पसंद है, तो चलिए फिल्मी कव्वालियों का आनंद लेते हैं और सुनते हैं ये कव्वाली। ने ईद मिलादुन नबी की आप सभी को मुबारकबाद। और इसी वक्त हम सुन रहे हैं वार्ता, और वार्ताकार हैं गौसिया नसरीन। अल्लाह के दूत कहे जाने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद के मार्गदर्शक भी माने जाते हैं। और इस अवसर पर चलिए सुनते हैं ये वार्ता। बहनों, आज हम आपको ईद मिलादुन नबी के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि मुसलमान यह त्यौहार क्यों और कैसे मनाते हैं। लेकिन पहले यह जान लें कि मुसलमान कौन होता है। मुसलमान वह होता है जो इस्लाम को मानता हो, और इस्लाम का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस तरह मुसलमान वह है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया। इस्लाम धर्म का आधारभूत सिद्धांत अल्लाह को एक मानना और हज़रत मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगंबर मानना है। यही बात उनके कलमे में भी दोहराई जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल या पैगंबर हैं। पैगंबर वह शख्स होता है जो अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाता है, जो एक आम इंसान को खुदा तक पहुंचने का और अपने खुदा को राज़ी करने का रास्ता दिखाता है। बहनों, ईद का अर्थ होता है उत्सव मनाना और मिलाद का अर्थ होता है जन्म होना। ईद ए मिलाद के रूप में जाना जाने वाला दिन मिलादुन नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के मुसलमान जश्न मनाते हैं और जुलूस भी निकाला जाता है। वे हज़रत मोहम्मद साहब को और उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं ताकि वे सच्चा मुसलमान बनकर दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बहनों, आज हम आपको खुदा के पैगंबर और दुनिया के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले, मानवता और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बताएंगे। मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के प्रसिद्ध शहर मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमिना था। उनके जन्म के पहले ही उनके पिता इस दुनिया से कूच कर गए थे।
और जन्म के 6 साल बाद उनकी माँ भी गुजर गई। मोहम्मद साहब को उनके दादा अबू मुतलिम ने पाला, लेकिन कुछ सालों बाद वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। पर जाने के पहले उन्होंने हज़रत मोहम्मद को उनके चाचा अबू तालिब को सौंप दिया। उनके चाचा ने उनकी परवरिश अपने बेटे की तरह ही की। हज़रत मोहम्मद का नाम उनके दादा ने रखा था, जिसका अर्थ है प्रशंसित। मोहम्मद नाम अरब में नया था। मक्का के लोगों ने जब उनके दादा से यह नाम रखने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, ताकि सारे संसार में मेरे बेटे की प्रशंसा की जाए। हज़रत मोहम्मद की पैदाइश अरब की सरजमी पर उस समय हुई थी जब इंसानियत कराह रही थी। वहाँ की सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को निकालने के लिए खुदा ने हज़रत मोहम्मद को अपना आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत मोहम्मद बचपन से ही गंभीर स्वभाव के, कम और मीठा बोलने वाले थे। जैसे जैसे हज़रत मोहम्मद बड़े हुए, उनकी ईमानदारी, नैतिकता और सौम्य प्रकृति ने उनको और प्रतिष्ठित कर दिया। वे हमेशा झगड़ों से अलग रहते और कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। अपने इन सिद्धांतों पर वे इतना दृढ़ थे कि मक्का के लोग उन्हें अल अमीन और सादिक कहकर पुकारने लगे, जिसका अर्थ होता है भरोसेमंद और सच्चा इंसान। हज़रत मोहम्मद साहब ने व्यापार को अपनी आजीविका का साधन बनाया और उस समय जब अरब की स्थिति इतनी खराब थी, उन्होंने अपने से 15 साल बड़ी विधवा महिला हज़रत खतीजा से शादी की। तब आपकी उम्र 25 साल थी और हज़रत खतीजा 40 साल की थी और उनके बच्चों में 4 बेटियां और 3 बेटे भी हुए, लेकिन उनके बेटे बचपन में ही गुजर गए। मोहम्मद साहब अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। हज़रत मोहम्मद एक कुलीन वंश में जन्मे थे, फिर भी सादा भोजन, सादे कपड़े और अपना काम खुद करना, साफ सफाई रखना उनके स्वभाव में शामिल था। सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी करते हुए वे हमेशा अल्लाह की इबादत किया करते और सोचा करते कि लोगों को बुराई के रास्ते से कैसे हटाया जाए। वो सभी से अच्छा व्यवहार करते और सभी की मदद किया करते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब आप 40 के हो चुके थे और एक दिन आपके कानों में एक आवाज़ आई, पढ़ो ऐ मोहम्मद अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को खून की नाजुक बूंद से बनाया, जिसने इंसान को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। आपने देखा तो आपके सामने एक फरिश्ता था। ईश्वर की तरफ से फरिश्ते का आना भले ही आज के दौर में हमें एक अविश्वसनीय बात लग सकती है, लेकिन ये बात भी कम आश्चर्य की नहीं कि एक साधारण इंसान जो न पढ़ना जानता था और न लिखना, उन्होंने जो संदेश इंसानों को राह दिखाने के लिए दिए, जिसे संग्रहित किया गया और एक किताब का रूप दिया गया। आज उस किताब को हम कुरान मजीद के नाम से जानते हैं। आज भी उसका अस्तित्व वैसा ही बना हुआ है जैसा 1400 सदी पहले था। 1400 सदी में इतिहास में अनगिनत बदलाव हुए, लेकिन कुरान और हज़रत मोहम्मद की दी हुई सुन्नत आज भी वैसी ही चली आ रही है। मुसलमानों का यह विश्वास है कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कुरान को महफूज कर दिया है, ताकि वह इंसानों को तब तक राह दिखाती रहे जब तक ये दुनिया है। हज़रत मोहम्मद ने पूरी दुनिया तक अल्लाह का संदेश पहुंचाया, लेकिन उन्हें और उनके साथियों को घोर विरोध का भी सामना करना पड़ा। उनके अपने शहर मक्का के लोगों ने भी उनका विरोध किया, उन्हें परेशान किया, उनके सामने तरह तरह की बाधाएं खड़ी की, गंदी गालियां दी, पत्थर मारे, इतना जुल्म किया जिसकी कोई हद बाकी न रही। उनके साथियों में से कई लोगों को जान से मार डाला गया और कई बार हज़रत मोहम्मद को भी जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी सही और सच्ची राह नहीं छोड़ी। उस समय भी कुरान ने उन्हें हमेशा बुराई को अच्छाई से हटाने का हुक्म दिया। हज़रत मोहम्मद के जीवन की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जब उन्होंने उनके साथ बुरा करने वालों को अपनी अच्छाई से बदल दिया। उस बूढ़ी औरत की कहानी तो आप लोगों ने भी सुनी होगी, जो हर रोज़ हज़रत मोहम्मद पर नमाज के लिए जाते वक्त कूड़ा कचरा डाल देती थी और खुश होती थी, लेकिन हज़रत मोहम्मद कभी उससे कुछ नहीं कहते और चुपचाप चले जाते। एक दिन उन पर कूड़ा नहीं गिरा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस बूढ़ी औरत के बारे में उसके पड़ोसियों से पता किया तो मालूम हुआ कि वह बहुत बीमार है। उसकी बीमारी की बात जानकर वे खुद उसके घर गए और उसकी देखभाल की। अपने बुरे व्यवहार के बदले में इतना प्रेम पाकर उस बूढ़ी औरत का व्यवहार और दिल दोनों बदल गए और वो सही राह पर आ गई। उनके जीवन के ऐसे कई उदाहरण हैं
जहां उन्होंने लोगों को अपने किरदार और अपने व्यवहार से बदल दिया। उनके पास ना तो सोने चांदी के खजाने थे और ना शाही महल, लेकिन उस फिक्र फाका में उनको जहन का सुकून और आत्मा की शांति हासिल थी। उनकी गरीबी और तंगी को देखकर मक्का के कर्म विरोधी लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते और कहते कि ये कैसा नबी है जो रहता है टूटे हुए हुजरे में, बैठता है खजूर की चटाई पे और पहनता है फटी हुई चादर और दावा करता है सारे कायनात के नबी होने का। हज़रत मोहम्मद के पास जो कुछ भी था वो उन्होंने लोगों की मदद के लिए अल्लाह की राह पर खर्च कर दिया। मक्का के लोगों ने उन पर और उनके साथियों पर इतना जुल्म किया कि उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। लेकिन फिर वह समय भी आया जब हज़रत मोहम्मद के समर्थकों की संख्या बढ़ती चली गई और उनका यश चारों ओर फैल गया, यहाँ तक कि अरब की सत्ता भी उनके हाथों में आ गई। और जब वे अपने लाखों समर्थकों के साथ मक्का लौटे तो मक्का वालों ने सोचा कि वे उनसे उन्हें सताने का बदला लेंगे, लेकिन मोहम्मद साहब ने उनसे कहा कि तुम डरो मत, मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, मैं सभी को माफ़ करता हूँ। मक्के वालों पर इसका बहुत असर हुआ और बहुत से लोगों ने गलत राह छोड़कर सही राह अपना ली। हज़रत मोहम्मद ने कभी किसी इंसान को इस्लाम कबूल करने के लिए विवश नहीं किया, हमेशा अपनी बात दलील के साथ पेश कर दी और फैसला लोगों पर छोड़ दिया, क्योंकि कुरान का भी यही हुक्म है कि दीन के मामले में कभी भी किसी पर जोर ज़बरदस्ती ना की जाए, उसे अल्लाह की बात बता दी जाए। उसे मानना या उसका इनकार करना दोनों इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया है। इंसान अपने इल्म और अक्ल की मयार पर परख कर ही किसी बात को माने। हज़रत मोहम्मद ने हमेशा लोगों को यह बात समझाई कि इंसान को खुदा ने अक्ल अता की है, उसे हमेशा अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर बातों को समझना चाहिए और फिर मानना चाहिए। हज़रत मोहम्मद ने अपने जीवन काल में बहुत सी सामाजिक बुराइयों को दूर किया, गुलामी प्रथा का अंत किया, महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने आपसी भाईचारे, शांति, बराबरी, ईमानदारी और ब्याज से दूर रहने की हिदायत दी। आपने फरमाया, अल्लाह उस पर दया नहीं करता जो लोगों पर दया नहीं करता। जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो, उस मुल्क के कानून का एहतराम करो, उस मुल्क की मिट्टी से प्यार करो और जो ऐसा ना करे वो मुसलमान नहीं। बहनों, जब हम हज़रत मोहम्मद के जीवन को सामने रखते हैं तो उसमें आज के मुस्लिम कट्टरवाद का कोई स्थान नहीं दिखाई देता। हज़रत मोहम्मद के बारे में जितना कहा जाए और जितना लिखा जाए वह कम ही होगा। उनका जीवन एक ऐसे आईने की तरह है जिसमें एक सच्चे और अच्छे इंसान का किरदार बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आज की दुनिया में खुद को मुसलमान कहने वाला शख्स अगर सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी अपनी जिंदगी बसर करे तो वह इंसान कहलाए और ये दुनिया किसी जन्नत जैसी बन जाए। अभी आप सुन रही थी विशेष वार्ता जश्न ईद मिलादुन नबी। वार्ताकार थी गौसिया नसरीन। अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। कीजिए अगली बिंदिया का इंतजार। नमस्कार।